गुड मॉर्निंग गाइस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको आजकल लेसन प्लान्स प्रोवाइड करवा रही हूं और बीएड के असाइनमेंट प्रोवाइड करवा रही हूं। तो कल मुझसे सभी ने बोला था कि हमें साइंस के और सभी सब्जेक्ट्स के मुझे बोल रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट एक एक दो दो लेसन प्लान्स तो प्रोवाइड पहले करा ही दूंगी, जिससे कि आपको आगे लेसन प्लान्स बनाने में इजी हो जाए। और साथ साथ मैं आपको इनका मेथड भी बताती रहूँगी कि लेसन प्लान्स बताते किस तरह से हैं। तो आज मैं आपके लिए मैक्रो टीचिंग प्लान लेकर आई हूँ जो 40 से 35 मिनट के होते हैं और बीएड सेकेंड ईयर के लिए होते हैं। तो आज मैं आपके लिए साइंस का लेकर आई हूँ। साइंस में हमारा टॉपिक है मिश्रण में उसके प्रकार। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जितनी भी आने वाली वीडियोस और अपडेट्स हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। ये लेसन प्लान्स होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं, हमारा आज की जो टॉपिक है वो है मिश्रण में उसके प्रकार। कक्षा ये 6 का टॉपिक मैंने लिया है और इसमें हम विषय देख लेंगे क्या है। उपविषय मिश्रण हमारा क्या रहता है उसके अकॉर्डिंग हम डाल लेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री है, या फिजिक्स है तो ये केमिस्ट्री में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लेसन प्लान्स के उद्देश्य। उद्देश्य क्या रहेंगे हमारे, सामान्य उद्देश्य जो रहेंगे, छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, पहला हमारा उद्देश्य है सामान्य, छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्राओं को विज्ञान के सिद्धांतों व संप्रत्ययों का ज्ञान करवाना। तीसरा है हमारा उद्देश्य छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। इन जो लेसन प्लान बना रहे हैं इनका हमारा उद्देश्य क्या है सामान्य, वो हम लिखते हैं व्यवहारिक जीवन में छात्राओं को विज्ञान का महत्व समझाना। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे कि हमारा ये टॉपिक जो हमने लिया है इसका हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य है वो क्या है। तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे, छात्राएं मिश्रण को परिभाषित कर सकेंगी और छात्राएं मिश्रण के प्रकारों के विषय में जान सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है, छात्राएं क्योंकि 6, 7, 8, 9 जितना भी है इन सब में मिश्रण है, लेकिन 6 का ये टॉपिक चल रहा है, इसमें छात्राएं मिश्रण से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। सहायक सामग्री क्या हो जाएगी, मिश्रण के प्रकारों से संबंधित चार्ट हम ले आएंगे तो वो हमारी सहायक सामग्री है। आगे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्टिव सेक्शन डेवलप करते हैं। मतलब बच्चों को जो आपने देखा होगा बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमने माइनर लेसन प्लान बनाए थे उसमें हम वही 6-7 क्वेश्चंस लिया करते थे। तो वही जो इंट्रोडक्टिव सेक्शन हुआ करता था हमारा, वही हम यहाँ पर प्रस्तावनात्मक प्रश्न में लिखेंगे। छात्राएं पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने हेतु प्रश्न पूछती हैं। ठीक है, तो हम जो सॉरी जो हम यहाँ पे इंट्रोडक्टिव या प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछते हैं वो हम इस प्रकार से पूछते हैं जो हम पहले फर्स्ट ईयर में माइनर लेसन प्लान्स में पूछते थे। मतलब हम जो बच्चों को पहले से पता है उससे कनेक्ट करते करते हम अपने जो हमारा टॉपिक है उस तक आ जाएंगे। जैसे फर्स्ट हमने एक साइड हम लिख लेंगे छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, एक तरफ लिख लेंगे छात्रा क्रियाएं या छात्र क्रियाएं, आप जो भी लिखना चाहें। तत्व किससे मिलकर बनता है, पहला क्वेश्चन हमने पूछ लिया तो आंसर आ गया एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पुटअप किया, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है। तो 2 या 2 से अधिक विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बनता है यौगिक, हमें आंसर मिल गया है। नेक्स्ट है तत्व के कुछ उदाहरण बताइए। तत्व के उदाहरण तांबा, सोना, कॉपर आदि हो गए। नेक्स्ट है यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से क्या संबंध रखते हैं। तो यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन बन रहा है, 5वां हमने बनाया है। जो प्रस्तावनात्मक प्रश्न बनेंगे वो 5वें क्वेश्चन पे हम समस्यात्मक प्रश्न दे देंगे। जैसे ठोस द्रव्य गैसों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर क्या पदार्थ बनता है। तो ये जो है ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया हमारा। तो अब इसको हम उद्देश्य कथन बताएंगे कि छात्राओं आज हम आपको मिश्रण व उसके प्रकार से संबंधित पाठ का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, हमारा शुरू होता है मेजर लेसन प्लान में हम 3 शिक्षण बिंदु लेंगे। शिक्षण बिंदु में हमने सबसे पहले शिक्षण बिंदु शिक्षण उद्देश्य लिख लिया, छात्राध्यापिका क्रियाएं लिख ली,
फिर आगे ये मैंने 2 पेजेस पे कर दिया है जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। छात्रा क्रियाएं हो गया, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से बन जाएगा, देखिएगा। इससे शिक्षण बिंदु हो गया पहला कॉलम, शिक्षण उद्देश्य हो गया, छात्राध्यापिका क्रियाएं हो गई, छात्रा क्रियाएं हो गई, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लेंगे। शिक्षण बिंदु है हमारा आज का पहला मिश्रण, क्योंकि हमारा टॉपिक है मिश्रण और उसके प्रकार, तो हमने पहला जो शिक्षण बिंदु लिया है वो ले लिया है मिश्रण। उद्देश्य क्या है? छात्राओं को मिश्रण के विषय में ज्ञान प्रदान करना। अब यहाँ पर हम विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं 2 या 3। तो छात्राध्यापिका क्रिया में पहला पूछा हमने, सबसे पहले क्या बनाए? विकासात्मक प्रश्न बनाए। सबसे पहले हमने पूछ लिया 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। छात्राओं ने क्या, छात्राध्यापिका क्रिया में आया 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? छात्रा क्रियाओं में आ गया मिश्रण बनता है। जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन है उसमें आ जाएगा छात्राएं पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। ठीक है, आगे हमने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है छात्राध्यापिका क्रियाओं में मिश्रण को परिभाषित कीजिए। तो आंसर हमें नहीं मिला क्योंकि हमारा टॉपिक ही मिश्रण है, तो वो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा, समस्यात्मक हो गया, बच्चों को नहीं पता है। ठीक है, उसके आगे हमने अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में कुछ नहीं आया है और श्यामपट्ट कार्य भी अभी कुछ नहीं किया है। आगे हम स्पष्टीकरण देते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, विकासात्मक प्रश्न बनाते हैं, हमारा जो समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है, फिर हम उसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, स्पष्ट कैसे करेंगे? मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों, तत्वों अथवा यौगिकों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। मिश्रण के सामान्य गुण निम्न हैं। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। तो ये इधर हम छात्राध्यापिका क्रियाएं में क्या लिख देंगे? छात्राएं ध्यानपूर्वक समझ रही हैं। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में फिर हम पहले ये बता देंगे मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या किया है? छात्राध्यापिका क्रियाओं में विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। छात्रा क्रियाओं में विकासात्मक एक प्रश्न का उत्तर हमें मिला है, एक प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिला है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में छात्राएं पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। फिर हमने स्पष्टीकरण किया कि मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों, तत्वों अथवा यौगिकों का संयोजन होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जाता है। मिश्रण के सामान्य गुण निम्न है। मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ये हम छात्रा क्रियाएं में लिख देंगे। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही हैं। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में फिर हम जब श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो हम 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। बोध प्रश्न वही जो हमने अभी स्पष्टीकरण दिया है, उसी में से हम 2 बोध प्रश्न पूछेंगे। मिश्रण में किसके गुण विद्यमान होते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं। और यहाँ पे छात्राएं क्रिया में आ जाएगा, आंशिक व्यवहार परिवर्तन में आ जाएगा, छात्राएं स्पष्टीकरण के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। ये हमारा शिक्षण बिंदु 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पर, क्योंकि हमारा टॉपिक मिश्रण और उसके प्रकार है। फर्स्ट हमने ले लिया है मिश्रण, सेकंड हम ले लेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु सेकंड आया है हमारा समांगी मिश्रण। दूसरा शिक्षण बिंदु समांगी मिश्रण। शिक्षण उद्देश्य है छात्राओं को समांगी मिश्रण के विषय में ज्ञान प्रदान करना। छात्राध्यापिका क्रियाओं में फिर से वही होगा। विकासात्मक प्रश्न में हमने क्या किया है? पानी से भर, मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ, ये देखिएगा ऐसे आ रहा है। छात्राध्यापिका क्रियाओं में छात्राओं, हमने प्रश्न पूछा छात्राओं ये मेरे हाथ में क्या है? चीनी को हम गिलास में डालकर पानी दिखा रहे हैं। उधर से आंसर आया है छात्राओं का पानी से भरा गिलास व चीनी। ठीक है, छात्राएं पूर्व ज्ञान के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। यहाँ पे हमने चीनी और पानी का मिश्रण लिया है, इस तरह से आप चार्ट्स में दिखा सकते हैं। और वहाँ पे क्लास में आप क्या करेंगे? भरे हुए पानी के गिलास से उसमें चीनी डालकर पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर हम पूछेंगे छात्राओं चीनी को पानी में डालकर चलाने पर क्या होता है? तो आंसर आएगा चीनी पानी में घुल जाती है। फिर हमने तीसरा क्वेश्चन पूछा चीनी व पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? मतलब हम पूर्व ज्ञान से संबंधित करते ला रहे हैं। बच्चों को चीनी के बारे में भी पता है, पानी के बारे में पता है, ये भी पता है कि चीनी पानी में घुल जाती है, लेकिन ये नहीं पता है कि चीनी और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, जो कि हमें बच्चों को डिफाइन करना है। इसलिए हमने क्वेश्चन ऐसे बनाए हैं जो हमारा लास्ट में समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। तो आगे हम फिर स्पष्टीकरण देंगे जब समस्यात्मक प्रश्न आ गया कि ऐसे मिश्रण
जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण में मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। चीनी व पानी के मिश्रण में चीनी पानी में घुल जाती है, इस प्रकार चीनी को पानी से अलग नहीं किया जा सकता, अतः चीनी व पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उसके बाद आप देखेंगे कि छात्राएं क्या कर रही हैं। छात्रा क्रियाएं में देखेंगे, छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे हम छात्राएं ध्यानपूर्वक समझ रही हैं। आगे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्राएं प्रयोग के आधार पर समांगी मिश्रण को समझ सकेंगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम स्पष्टीकरण देते हैं उसके आधार पर हम बोध प्रश्न पूछते हैं। अभी हमने यहाँ पे समांगी मिश्रण का स्पष्टीकरण दिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दो बोध प्रश्न पूछ लेंगे। जल में क्या घोला गया और समांगी मिश्रण का एक उदाहरण बताइए। जो हमें आंसर मिलता है ये हम बच्चों से पूछते हैं, फिर उस आंसर को हम ब्लैक बोर्ड पर नोट कर देते हैं। ये हमारा सेकंड टॉपिक पूरा हुआ। टीचिंग, 3 टीचिंग पॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया है। अब आया है हम थर्ड टीचिंग पॉइंट पर। जब हमने पहला लिया है मिश्रण, दूसरा लिया है समांगी मिश्रण, थर्ड हमने लिया है विषमांगी मिश्रण। तो शिक्षण बिंदु में हमारा थर्ड आया है विषमांगी मिश्रण। शिक्षण उद्देश्य है छात्राओं को विषमांगी मिश्रण के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना या करना। हमने फिर छात्राध्यापिका क्रियाओं में फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछे। छात्राओं, आप मेरे हाथ में क्या देख रही हैं? तो छात्राओं ने बताया, इस तरह से आप देख सकती हैं, ये मैंने चार्ट बना दिया है। बालू और लोहे की छीलन आप ले जाएंगे, मिक्स करके दिखाएंगे। तो छात्राओं ने उत्तर दिया है बालू व लोहे की छीलन। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने पूछा बालू और लोहे की छीलन को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट छात्राध्यापिका क्रियाओं में क्वेश्चन आया है बालू व लोहे की छीलन को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। हमें आंसर मिला है छात्रा क्रियाओं में मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे बालू व लोहे की छीलन का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है। वही हमने जैसे चीनी पानी में किया था, हम बच्चों को चीनी के बारे में भी पता था, पानी के बारे में भी पता था, मिश्रण के बारे में भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। इसी तरह से यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाए हैं। तो बालू व लोहे की छीलन का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो अब हम इसका छात्राध्यापिका क्रियाओं में क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। छात्राओं, बालू व लोहे की छीलन का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थ जिनका मिश्रण ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों का मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में मिश्रण के सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं तथा इसके घटकों के विभिन्न विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इनके पृथक्करण की अनेक विधियां हैं, जैसे बीनना, चालना या ऊर्ध्वपातन आदि। ये हमने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाओं में। अब उसके बाद हम छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक समझ रही हैं। वांछित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्राएं प्रयोग के आधार पर विषमांगी मिश्रण को समझ सकेंगी। और हम यहाँ पर एक चार्ट दे देंगे, क्योंकि हम ये जो भी काम हम क्लास में करके दिखाते हैं उसको हम यहाँ पर मिनिएचर के रूप में अपनी कॉपी में लगा देते हैं। ठीक है। आगे फिर हम बोध प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हम छात्रा क्रियाएं में लिखेंगे छात्राएं स्पष्टीकरण के आधार पर उत्तर दे सकेंगी। बोध प्रश्न हो गए बालू व लोहे की छीलन किस प्रकार का मिश्रण है। ये हमने कहाँ से पूछे हैं, ये हमने वहीं से पूछे हैं जो हमने अभी स्पष्टीकरण दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछ लिया विषमांगी मिश्रण में घटक किस प्रकार से वितरित होते हैं। ये हमारे 3 टीचिंग पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम आएंगे श्यामपट्ट कार्य पे। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे श्यामपट्ट सार में निरीक्षण कार्य। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखा जाएगा छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट सार नोट करने का आदेश देती है। इस तरह से आप देख लेंगे, ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है। शिक्षण बिंदु में आ गया श्यामपट्ट सार में निरीक्षण कार्य। शिक्षण उद्देश्य में आ गया छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाओं में आ गया छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट सार नोट करने का आदेश देती है। छात्रा क्रियाओं में लिखेंगे छात्राएं अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट सार नोट करेंगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ब्लैक बोर्ड लगा देंगे। ब्लैक बोर्ड में ये 6 हमने वही आंसर लिखे हैं जो हमने पीछे बोध प्रश्न पूछे थे। पहला लिख दिया है 2 या 2 से अधिक इसमें वही आंसर लिखे गए हैं जो हमने पीछे बोध प्रश्न पूछे थे ना, वही वाले आंसर आप इसमें लिख देंगे 6 के 6। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। उसमें आंसर पुनरावृत्ति प्रश्न हमने किस में लिखा है, शिक्षण बिंदु में लिखा है पुनरावृत्ति प्रश्न। फिर शिक्षण उद्देश्य में लिखा जाएगा दिए गए ज्ञान का तात्कालिक मूल्यांकन हेतु। फिर हम छात्राध्यापिका क्रियाएं में लिखेंगे छात्राध्यापिका दिए गए ज्ञान के आधार पर प्रश्न
पूछेंगी। फिर छात्राएं क्रियाएं में लिख देंगे, छात्राएं प्राप्त ज्ञान के आधार पर उत्तर देंगी। और अपेक्षित व्यापार परिवर्तन है अर्जित ज्ञान का प्रयोग। अब यहाँ पे हम गृह कार्य में जो हमने ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे हैं, ये हम वो पूछ लेंगे जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब बच्चों को रिवाइज हो जाए। तो उसमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है चीनी और पानी का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण का उदाहरण बताइए, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। ये हमने यहाँ पर शामपट कार्य में पूछ लिए हैं। लास्ट में हम आ जाएंगे गृह कार्य पर। गृह कार्य लिखेंगे, फिर शिक्षण बिंदु गृह कार्य, शिक्षण उद्देश्य अर्जित ज्ञान का अभ्यास करवाना। छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्राओं को गृह कार्य नोट करने का आदेश देंगी। गृह कार्य है मिश्रण को परिभाषित कीजिए, मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए। फिर छात्रा क्रियाएं में देखिए, छात्रा क्रियाओं में क्या आ जाएगा, छात्राएं गृह कार्य में अपनी कॉपी में नोट करती हैं। और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आ जाएगा छात्राएं प्राप्त ज्ञान को स्थायी बना सकेंगी। ये इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं छोटा करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से पूरा पेज बन जाता है हमारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपना एक लेसन प्लान तैयार करते हैं। मैं आपको पर सब्जेक्ट लेसन प्लान प्रोवाइड कराऊंगी और असाइनमेंट्स भी साथ के साथ देती चलूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करें। थैंक यू।